सट्टा मटका में अंक पर लोड पता करने का फार्मूला। मटका में अंक पर लोड पता करने का फार्मूला इस वीडियो में बनाया गया है। यह फार्मूला हर मार्केट में काम करेगा। कल्याण हो, मेन बाज़ार हो, राजधानी नाइट हो, राजधानी डे हो, मिलन डे हो, मिलन नाइट हो, टाइम बाज़ार हो, किसी भी मार्केट में काम करेगा। फार्मूला को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो स्किप करके मत देखें। वीडियो स्किप करने पे हो सकता है कि आपको जो इस वीडियो में बताई गई बातें हैं बीच में मिस हो जाए, आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएँ। तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को फॉरवर्ड करके ना देखें। आपको अपना लॉस कवर करना है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस पे अच्छे अच्छे कंटेंट आते रहते हैं। सबसे पहले यह जान लें कि सट्टा मटका एक बिज़नेस है। जो कोई भी इस बिज़नेस को चलाता है वह अपने फ़ायदे के लिए बिज़नेस चलाता है, पब्लिक के फ़ायदे के लिए नहीं। इसमें पैसा लगाना जोखिम से भरा है। इसमें आपको पूरा पैसा डूब सकता है, इसलिए सावधानी से और मनी मैनेजमेंट के साथ ही इसमें पैसा लगाएं। यह वीडियो केवल नॉलेज शेयरिंग के पर्पज़ से बनाया गया है। इसमें आपको अपनी जोखिम के आधार पे ही गेम प्ले करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से समझना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, स्किप मत करना, तभी समझ में आएगा। दोस्तों, मटका 10 अंकों से चलता है। वह 10 अंक कुछ इस प्रकार है: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ये 10 अंक हैं। इन्हीं 10 अंकों से मटका चलता है और इन 10 अंकों से ही 100 जोड़ियाँ बनती है और इन्हीं अंकों से पैनल भी बनते हैं। तो इन 10 अंकों से 100 जोड़ियाँ बनती हैं और 100 जोड़ियाँ डिस्प्ले पे डाला हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं सब 100 जोड़ियाँ कौन कौन सी बनती है। और इन 100 जोड़ियों पे अलग अलग रेट्स भी मिलते हैं। अंकों का अलग रेट्स होता है, जोड़ियों का अलग रेट्स होता है। तो जोड़ियाँ 100 जोड़ियाँ इस तरह से बनती हैं। जो लोग नए हैं, जो पुराने हैं वो तो जानते हैं, जो लोग नए हैं उनके लिए है, वो देख सकते हैं। तो जोड़ियों के बाद हम बात करते हैं पैनल्स की। दोस्तों, इन 10 अंकों से ही 222 पैनल्स बनते हैं। 10 अंकों के एक अंक के 22 पैनल होते हैं और एक 22 टोटल 222 पैनल होते हैं। तो सभी पैनल्स मैंने इस डिस्प्ले पे डाल दिए हैं। आप लोग जूम करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। इन पैनल्स में मैंने फैमिली के सेट भी डाले हुए हैं। पैनल्स की फैमिली कौन सी है आप उसके वो पकड़ के उसमें रिकॉर्ड लिख कर रख सकते हैं। आगे है दोस्तों कि इन 10 अंकों में से कोई एक अंक खुलने पर हमें 1 रुपये का 10 रुपये मिलता है और 100 जोड़ियों में से एक जोड़ी खुलने पे 1 रुपये का 100 रुपया मिलता है। अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट है। बुकी भी अलग अलग रेट लेते हैं। बीच में लोग एजेंट लोगों को कमीशन मिलता है, तो कहीं कहीं 10 का 100, कहीं 10 का 90, कहीं 10 का 95 भी मिलता है। तो ये अलग अलग रेट चलते हैं। अच्छा, पैनल का रेट अलग अलग जगहों पे अलग अलग है। पैनल से लोग हाफ संगम और संगम भी निकाल के प्ले करते हैं। सभी 100 जोड़ियों के लिए 48,400 संगम के सेट बनते हैं। संगम पास होने पे हमें 1 रुपये का 48,000 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन संगम का इतना रेट कोई भी नहीं देता है, इसलिए संगम खेलने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो संगम में बहुत कम पैसा मिलता है, संगम बनते बहुत ज़्यादा है, तो संगम ना ही खेलें तो अच्छा है। इसलिए सिंगल और जोड़ियों को खेलने में ही फ़ायदा है। तो आइए सिंगल अंक और जोड़ियों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कि सिंगल अंक और जोड़ियाँ कौन कौन सी हैं, किस टाइप की जोड़ियाँ हैं, किस तरह के सिंगल अंक हैं जिस पे हमें खेल के अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, अच्छी प्रॉफिट बनाई जा सकती है। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। पहले अंक के बारे में जानते हैं कि अंक कौन कौन से हैं। दोस्तों, 10 अंक में से 4 तरह के सिंगल 10 अंकों में 4 तरह के अंक होते हैं। अंक पहला होता है सम अंक, दूसरा विषम, तीसरा छोटे अंक, चौथा बड़े अंक। सम अंक में 2 4 6 8 0 आते हैं। विषम अंक में 1 3 5 7 9 आता है। छोटे अंक में 1 2 3 4 5 आता है और बड़े अंकों में 6 7 8 9 0 आते हैं। तो ये 4 तरह के अंक निकलते हैं सिंगल अंकों में, और इन 4 तरह के अंकों के आधार पे ही हम लोड को निकालते हैं कि किस अंक पे, किस तरह के अंकों पे कितना लोड हो सकता है। तो आइए इन 4 तरह के अंकों के आधार पे आगे हम लोड का पता करते हैं। दोस्तों,
इन चारों अंकों की लाइन जो है, इनमें से कुछ अंक आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, जिनको मैंने रेड कलर से मार्क कर दिया है। आप इनको चेक कर लेना। इन कॉमन अंकों के आधार पे हम 4 अंकों की एक अलग लाइन, स्पेशल लाइन बनाएंगे, जिसमें कोई अंक एक दूसरे से मैच नहीं होगा। तो उन स्पेशल लाइन को एक बार देख लेते हैं कि वो 4 लाइन कौन कौन सी हैं। तो आगे देखते हैं उन 4 लाइनों को। दोस्तों, ये जो 4 अंकों की लाइन होती है, इनमें पहली लाइन है विषम अंक और छोटे अंक, 1, 3, 5, ये विषम अंक हैं और छोटे अंक हैं। दूसरी लाइन है 6, 8, 0, 6, 8, 0, ये सम अंक हैं और बड़े अंक हैं। तीसरी लाइन है 2 और 4, दूरी और चौका, ये सम अंक हैं और छोटे अंक हैं। चौथी लाइन है 7 और नहला, 7 और 9, ये विषम अंक हैं और बड़े अंक हैं। तो दोस्तों, ये 4 तरह की लाइनें हैं। इन्हीं 4 तरह की लाइनों पे पूरा मटका चलता है। इन्हीं 4 तरह की लाइनों से 4 तरह की जोड़ियाँ भी बनती है। पूरे 100 जोड़ियों में 4 टाइप की जोड़ियाँ इस तरह की बनती हैं। तो आइए उन सभी जोड़ियों को भी एक बार देख लेते हैं कि वो 4 तरह की जोड़ियाँ कैसी बनती है। तो दोस्तों, 4 तरह के जोड़ियों का भी सेट होता है। चारों तरह की जो जोड़ियाँ हैं वो मैंने सेट बना के और ये डिस्प्ले पे लगा दिया है। आप इनमें देख सकते हैं कि जोड़ी सेट 1, जो सेट 1 है, इसमें जितने भी सम तो सम ही अंक है, विषम तो विषम अंक है, छोटे तो छोटे ही अंक है, बड़े तो बड़े ही अंक है। सम से सम और विषम से विषम अंकों की छोटी और बड़ी जोड़ियाँ सब हैं इसमें। तो ये सेट 1 में आ गया। जोड़ी का सेट नंबर 2 है, जिसमें सम से विषम और विषम से सम अंक और अपोजिट जोड़ियाँ, एक छोटा अंक है, एक बड़ा अंक है। ये अपोजिट, एक दूसरे की अपोजिट जोड़ियाँ हैं। इसमें हाफ डबलिंग भी है, सम से विषम भी है, छोटा से बड़ा भी है। तो सेट 2 में जो जोड़ियां हैं वो इस तरह से बनाई हुई हैं। अब सेट 3 को देखते हैं। दोस्तों, सेट 3 में छोटे से छोटे अंक हैं, बड़े से बड़े अंक हैं, लेकिन इसमें एक अंक सम है और एक अंक विषम है। तो ये सेट 3 की जोड़ी है, जिसमें एक अंक सम और एक अंक विषम है, लेकिन दोनों छोटा ही है या तो दोनों बड़ा ही है। तो सेट नंबर 3 में इस तरह की जोड़ियाँ आएंगी। सेट 4 में दोस्तों सम तो सम ही है, विषम तो विषम ही अंक है। सम अंकों की और विषम अंकों की आपस की जोड़ियाँ हैं। कोई इसमें सम से विषम और विषम से सम मिक्स जोड़ी नहीं है सेट 4 में, लेकिन इसमें एक अंक छोटा है, एक अंक बड़ा है। तो इस तरीके से आपको 4 सेट हैं जोड़ियों की। इन चारों सेट पे ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट, किसी भी मार्केट में, कोई सा भी मार्केट हो, मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह की जोड़ियों को रेगुलर खिलाया जा रहा है। आप देखेंगे कि सम तो सम ही, विषम तो विषम ही, छोटे तो छोटे ही, बड़े तो बड़े ही, या सम से विषम, विषम से सम, इस तरह की जोड़ियों को रेगुलर ही प्ले करता रहता है मार्केट। तो दोस्तों, इसके लिए हम आगे चार्ट पे चलते हैं और अब आगे जाके चार्ट पे हम देखेंगे कि इन जोड़ियों को और इन अंकों को वो किस तरीके से प्ले करता है और लोग क्या खेलते हैं और एक ही चीज़ को कैसे बार बार रिपीट खिलाया जाता है। और बीच बीच में जब लोग उस अंक को, उस लाइन को पकड़ के खेलना शुरू करते हैं, तो 1 या 2 दिन के लिए फिर से लाइन चेंज करता है, फिर वापस 2 दिन बाद रिपीट लाइन, सेम वही रिपीट पे रिपीट जोड़ियाँ खिलाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, लोड पकड़ने के लिए आपको चार्ट पे लेके चलते हैं और वहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके से अंक और जोड़ियों को प्ले कर रहा है। दोस्तों, आपको आसानी से सब समझ में है, इसके लिए हमने इन सभी जोड़ियों को, चारों सेट को अलग अलग कलर कोड में कन्वर्ट कर दिया है। अलग अलग कलर कोड में जोड़ियों को भी, जैसे पिंक के साथ ब्लू, ग्रीन के साथ ग्रीन, ग्रीन के साथ ब्लू और पिंक के साथ ग्रीन। तो ये 4 तरह की जोड़ियां हैं, चारों में अलग अलग कलर कोडिंग है, ताकि रिपीट, हर पिछली जोड़ी में से कुछ ना कुछ अगली जोड़ी में रिपीट आता है, तो उसको कैसे पकड़ें, कलर कोड के द्वारा हम आसानी से पकड़ सकते हैं। तो इसके लिए हमने सभी जोड़ियों में कलर कोडिंग कर दिया है। इसको आप भी आराम से 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, जितनी बार दिल करे उतनी बार इस वीडियो को देखो, समझो, और आप जब मेहनत करोगे तभी आप ढंग से अंक और जोड़ियों पे लोड को और लाइनों को समझ सकोगे और पकड़ पाओगे। और आपने मेहनत किया तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा, आप उसका प्रॉफिट
उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा आपको। आप ये करके देखो, बिना मेहनत का तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं चार्ट पे देखते हैं इसको, ठीक है। तो दोस्तों मैंने चार्ट लगा दिया है, पिछले कुछ हफ्तों का चार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 8 हफ्तों का चार्ट मैंने डाला है फ्रंट पे डिस्प्ले पे। आप इन चार्ट में देखेंगे कि मैंने कलर कोड किया हुआ है। कलर कोड इसलिए किया हुआ है कि 100 जोड़ियाँ हैं, आप 100 जोड़ियाँ हैं, 10 तरह के अंक हैं, अलग अलग टाइप की जोड़ियाँ हैं, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, आप गलती ना कर बैठे सिलेक्शन में, जोड़ियों को चुनने में कि किस तरह की लाइंस को चला रहा है। आप देखेंगे कि जब पिंक लाइन चलती है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ऊपर से नीचे पिंक की लाइन नहीं चला रहा है, या साइड से लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट की तरफ आप देखेंगे तो ग्रीन ही चला रहा है। साथ में कलर कोडिंग, सपोज कीजिए आपने देखा यहाँ पे कि सपोज करो यहाँ 90 नंबर की, सबसे ऊपर देखेंगे तो 90 नंबर की जोड़ी बनी है, 90, ये ग्रीन कलर की जोड़ी है और इसमें कोड अंक जो है वो ब्लू है। तो अगले दिन जब जोड़ी बनेगा तो पिछली जोड़ी में से कुछ ना कुछ आगे आएगा, वो रिपीट आएगा। अब ये ब्लू का देखिए 44 बनी है, तो 44 में आप पाएंगे कि यहाँ पे रिपीट ब्लू का ब्लू, मतलब ये ऊपर बड़े से बड़ा अंक है तो अगले दिन बड़े से छोटा अंक डाला है इसने, मतलब छोटा से छोटा ही डाल दिया। तो दोस्तों आप पाएंगे कि जो जोड़ी बनी है आज, एकदम से अलग हटके जोड़ी बहुत कम खिलाता है, वो एक न एक जोड़ी रिपीट लाता है। सम से विषम अंकों की जोड़ी यहाँ पे खिलाया था सोमवार के दिन 20/6/2020 को। यहाँ पे आप देखेंगे 20/6/2020 को सम से विषम अंकों की जोड़ी है, लेकिन दोनों बड़े अंक हैं। अब अगले दिन वापस ने सम से सम खिलाया, लेकिन दोनों छोटा अंक खिलाया उसने। तो छोटे से छोटा अंक और बड़े से बड़े अंक की जोड़ियों को रिपीट उसने लाया, मतलब लोग दोनों बड़े अंक की जोड़ी होने के बाद अगले दिन छोटे से बड़ा से छोटे अंक की जोड़ियों पर लोड रहा होगा, इसलिए उसने सेम रिपीट अंक खिला दिया। तो कलर कोडिंग के थ्रू आप इसमें पकड़ सकते हैं कि कौन सी जोड़ी रिपीट होने वाली है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रोज़ आप बिल्कुल 100% पकड़ ही नहीं सकते। ये मटका है, किस आदमी ने या कितने लोगों ने कौन सी जोड़ी पे कौन से अंक पे कितना पैसा लगा रखा है, इसका डेटा आपके पास नहीं अवेलेबल होता है। तो आप सिर्फ एक जो लाइन चल रही है अंकों की, सम अंकों की लाइन, विषम अंकों की लाइन, या सम से सम जोड़ियों की लाइन, विषम से विषम जोड़ियों की लाइन, सम से विषम और विषम से सम अंकों की जोड़ियों की लाइन, तो जोड़ियों की लाइन और अंकों की लाइन के आधार पे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आगे कौन सी जोड़ी आएगी। दोस्तों आपको यदि लोड पकड़ना है तो आपको चार्ट बना के इसी तरीके से कलर कोडिंग करके अंक और जोड़ियों की लाइन को, ओपन और क्लोज की लाइन को लिखना पड़ेगा, जोड़ियों की लाइन को लिखना पड़ेगा। और जो लोग पैनल खेलते हैं, पैनल में भी इस तरह से ही पैनल बनते हैं, और उन पैनल्स की लाइन को भी आप कलर कोडिंग के थ्रू पकड़ सकते हैं। तो कलर कोडिंग एक हमारा टूल्स है जिसके थ्रू हम अंक और जोड़ियों की लाइन को पकड़ सकते हैं, और ढेर सारे अंक को, बहुत सारे अलग अलग तरह की जोड़ियों को देख करके जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, उस कन्फ्यूजन से हम बच सकते हैं। और रोज़ मटका ना खेलें। जिस दिन आपको सही जोड़ी, सही अंक पकड़ में आए, पहले प्रैक्टिस करें, और पहले प्रैक्टिस करके पुराने बैक टेस्ट करें और उसको चेक करें, और जब लगे कि हाँ अब इस तरह की जोड़ी, यहाँ पे ये जोड़ी बनना चाहिए, तब आप उस जोड़ी पे या उस अंक पे पैसा लगा सकते हैं। वहाँ पे आपको 10 में से 6 से 7 बार, 8 बार आपकी जोड़ियाँ और अंक 100% पास होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा और इस तरह से चार्ट बना के और स्टडी करना पड़ेगा। बिना चार्ट बनाए, बिना स्टडी किए आप अंक के लोड को पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि राइट टाइम जिस समय मार्केट खुलता है, सारा डेटा मेन ऑफिस में रहता है, हेड ऑफिस में रहता है, और वहाँ से डेटा लीक होना पॉसिबल ही नहीं है कि किस अंक पे या किस तरह की अंकों पे ज़्यादा लोड है। हाँ, कोई बुकी होगा तो उसके पास किस तरह के अंकों पे लोड है वो पकड़ सकता है, लेकिन बुकी किसी एक ही एरिया का है, अलग अलग शहरों से अंकों पे लोड आता है। किस शहर में कितनी पब्लिक ने किस अंक पे कितना पैसा लगा रखा है, किस लाइन के आधार पे लगा रखा है, कौन सा लाइन देख के लगा रखा है, इसको पकड़ पाना
नामुमकिन है, ये मटका ऑफिस से ही पता चल सकता है। बाकी आप अंकों की लाइन के आधार पे पकड़ सकते हैं। अंकों की लाइन का मतलब सम अंक, विषम अंक, छोटे अंक, बड़े अंक, ये 4 लाइन। सम अंकों की लाइन है, विषम अंकों की लाइन है, छोटे अंक की लाइन है या बड़े अंकों की लाइन है, ओपन में क्या लाइन चल रही है, क्लोज में क्या लाइन चल रही है, और इसके अलावा जोड़ियों की लाइन। जोड़ियों में कौन सी लाइन चल रही है, छोटे से अंक की जोड़ियाँ खिला रहा है या बड़े अंकों की जोड़ियाँ खिला रहा है, सम से विषम या विषम से सम अंकों की जोड़ियाँ खिला रहा है, या सम से सम और विषम से विषम अंकों की ही जोड़ियाँ खिला रहा है। तो जोड़ियों की लाइन मैंने आपको बता दी, 4 तरह की लाइनें होती है। अंकों की लाइन भी बता दी, वो भी 4 तरह की लाइनें होती है। इन्हीं 4 अंकों की लाइन को आपको पकड़ना है, समझना है। और इसके अलावा भी कुछ लोग टोटल और डिफरेंस के हिसाब से लाइन निकालते हैं। टोटल और डिफरेंस की लाइन से भी जोड़ियाँ निकलती है और उसमें भी ऑलमोस्ट एक दूसरे से मैच खाता है। कि कई बार होता है कि जोड़ियों का अंक नहीं आया तो टोटल और डिफरेंस मैच कर देता है। कई बार टोटल और डिफरेंस मैच नहीं करता है तो जोड़ियों का अंक रिपीट खिला देता है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इस पूरे फंडा को समझ पाओगे कि मार्केट में लोड किस तरह से पकड़ा जा सकता है। जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, इस चीज़ को समझोगे नहीं, तब तक आपको परफेक्ट नहीं पकड़ में आएगा। और यदि आपने प्रैक्टिस किया तो कभी कभी आपको बिल्कुल परफेक्ट एक ही फैमिली, सिंगल फैमिली पकड़ में आएगी, सिंगल जोड़ी भी पकड़ में आ जाएगी, जो आपके सभी लॉस को एक ही बार में रिकवर कर देगा। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। मैंने इस वीडियो के आधार पे, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लोड पकड़ने का तरीका बताने की कोशिश की है, लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 100 में 100 दिन आप नहीं पकड़ सकते। हफ्ते में 2 दिन 3 दिन भी आपने यदि परफेक्ट जोड़ी पकड़ ली, परफेक्ट अंक पकड़ लिया, तो 1:3, 1 का 3, यदि 1 रुपया जाएगा या 3 रुपया आएगा। तो इस रेशियो से यदि आप खेलते हैं, सही अंक पकड़ के, जिस दिन सॉलिड निकले, तो आपको आपका जितना भी लॉस हुआ है अभी तक वो सब लॉस कवर हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। इस तरह से चार्ट बना के रखना पड़ेगा और जिस दिन जमे, जिस दिन लगे कि हाँ आज ये इस जोड़ियों में से इस तरह की जोड़ियाँ या इस तरह का अंक खुलना चाहिए, उसी दिन आप उन जोड़ियों या उन अंकों पे पैसा लगा के और आप अपना सारा लॉस रिकवर कर सकते हैं। मैंने इसके लिए कुछ फार्मूलाज भी बनाए थे, लेकिन वो फार्मूलाज आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने बेहतर जो मेरा चार्ट है वो मैंने डाल दिया है। इस तरह से कलर कोडिंग करके और आप अंक और जोड़ियों पे जो लोड चल रहा है उसको आप समझ सकते हैं कि किस तरह की जोड़ियों पे लोड चल रहा होगा, जो नहीं आ रहा है। जो जोड़ी नहीं आ रहा है उस पर लोड है, कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा पैसा डल रहा है, तभी वो जोड़ी नहीं आ रहा है। जो अंक रिपीट आ रहा है, जो जोड़ियाँ रिपीट आ रही है, मतलब उन अंकों और उन जोड़ियों को लोगों ने छोड़ दिया खेलना या कम पैसा लगा रहे हैं उस पर, तो इसलिए वो जोड़ियाँ रिपीट पे रिपीट आ रही है। कोई भी मटका बिजनेस चलाने वाला अपना नुकसान कभी भी नहीं करेगा। अच्छे से अच्छे लाइनें फेल हो जाती हैं अंक पे लोड रहेगा तो लोड को आप समझ के और सही लाइन से सही अंक पे और सही मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए यदि आप पैसा लगाओगे तो आप निश्चित रूप से प्रॉफिट कमाओगे। रोज़ मटका खेलने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपको लगे कि हाँ आज हमारा ये अंक निकल रहा है या इस तरह के अंक निकल रहे हैं, इन अंकों में से ही एक अंक ओपन में आना चाहिए या क्लोज में आना चाहिए, या जोड़ियाँ इन जोड़ियों में से ही बनना चाहिए, तो उन जोड़ियों पे यदि आप पैसा लगाते हो तो उस दिन आपको निश्चित रूप से प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके लिए आपको इन चार्ट को इस तरह से चार्ट बना के और कलर कोडिंग करके और ध्यान रखना होगा। सेम यही फार्मूला पैनल पे भी लागू होता है। पैनल में भी अलग अलग इवन अंक, ऑड अंक, ये अलग अलग तरह के अंक होते हैं, अलग अलग तरह के पैनल्स होते हैं। इन पैनल्स को पकड़ के और इनकी लाइनें बना के और समझना पड़ेगा कि अभी कौन सा पैनल्स की लाइन चल रहा है, तो उसके आधार पे आप परफेक्ट पैनल्स की लाइन निकाल सकते हैं। हालांकि मैंने अपने वीडियोस में कुछ गोल्डन पैनल्स और स्पेशल पैनल्स की लाइनें डाली हुई हैं। यदि आपको मेहनत नहीं करना है तो उन पैनल्स की लाइन को खेल सकते हैं। उन वीडियो को जाके देखिए, उसमें पैनल्स की सभी लाइनें अच्छे से दी हुई हैं। और आपका यदि कोई परफेक्ट अंक निकलता है तो उन पैनल्स की लाइन को आप यूज कर सकते हैं उन अंकों के लिए। 80 to 90% पासिंग रिकॉर्ड है उसका। पुराने रिकॉर्ड में जाके उसको देखिए, समझिए और
वो काफ़ी आपके काम की चीज़ है, उसके आधार पे आप अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पे और भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो डालने वाला हूँ, अच्छे अच्छे ट्रिक्स डालने वाला हूँ, जिन ट्रिक्स को अपना के आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक कीजिए। कुछ आपका सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो आज के लिए इतना ही बॉस, धन्यवाद।